नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य, सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से हमारी ज्योतिष चर्चा चल रही है। फलित ज्योतिष सिद्धांत में एडवांस कोर्स की बात चल रही है हमारी, और उसमें फलित में ही चल रहे हैं। इन योगों के माध्यम से उस व्यक्ति के आचरण, बुद्धि, ज्ञान, विवेक का हमें ज्ञान होता है। हम बहुत आसानी से फलित कर सकते हैं, कुंडली विश्लेषण कर सकते हैं। मित्रों, इन 5 महापुरुष योगों में आज अध्याय 94 में 94 में हम गुरु से बनने वाले हंसक योग की बात करेंगे। गुरु यदि चंद्रमा से, देखिए चंद्रमा से भी ये योग चल रही है, चंद्रमा से भी, चंद्र राशि से भी बन सकते हैं, और लगन से तो बनते ही हैं। तो दोनों तरह से इसको देखना है। तो गुरु की कौन कौन सी राशि होती है? धनु राशि, मीन राशि और कर्क राशि में वो उच्च का होता है। यही बात बताई है हमने सभी महापुरुषों में। महापुरुष जो 5 महापुरुष योगों की बात चल रही है वो केंद्र की ही चल रही है। यदि ग्रह केंद्र में, गुरु की बात है तो गुरु की हम बात कर लें कि गुरु यदि केंद्र में 1, 4, 7, 10वें भाव में अपने ही राशि में बैठा हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, अब मूल त्रिकोण राशि ही उसकी होती है, तो हम सीधा कहें, इसलिए मैं सीधा सीधा आपसे बात कर रहा था, बीच में इसको मूल त्रिकोण को नहीं लिया, कह दिया मैंने, लेकिन मूल त्रिकोण उसकी अपनी ही राशि होती है, अपनी राशि में ही मूल त्रिकोण माना गया है। तो और उच्च राशि में बैठा हो तो हंसक योग का निर्माण होता है। अब इसकी कौन कौन सी राशि है? 9वीं राशि है और 12वीं राशि है। मिथुन लग्न की ही कुंडली बनी हुई है हमारी। यदि हम इसको चेंज करेंगे तो यही राशियां इसमें आती हैं। तो गुरु यहाँ बैठा हो, लग्न में बैठा हो, तो इसकी ना तो ये अपनी राशि है, ना उच्च की राशि है, इसलिए यहाँ पर हंसक योग नहीं बनेगा। यदि गुरु 4थे भाव में बैठा हो कन्या राशि में, तो ना इसकी अपनी राशि है और ना ही ये उच्च राशि है, इसलिए इसका योग नहीं बनेगा। अब गुरु मान लीजिए 7वें भाव में यहाँ बैठा हुआ है और वो धनु राशि में बैठा हुआ, अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो ये हंसक योग का निर्माण होता है। ये हंसक योग का निर्माण होता है, इससे हंसक योग बनेगा, क्योंकि गुरु अपनी राशि में केंद्र में बैठा हुआ है। अपनी राशि में बैठा हो, उच्च की राशि में बैठा हो। अब हम गुरु को आगे चलते ले जाते हैं कि गुरु मान लीजिए हमारा 10वें भाव में बैठा हुआ है और मीन राशि में बैठा हुआ है, तब भी ये हंसक योग का निर्माण हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बहुत आसान तरीके से मैंने बताया। अब इसमें कोई सी भी लगन हो सकती है। केंद्र में यदि धनु राशि और ये मीन राशि आएगी तो इन 4 राशियों में ही ये राशियां यहाँ पर आएंगी। मैं अलग अलग करके बताऊं, वीडियो बहुत लंबी होगी। इतना आप समझ पा रहे हैं कि केंद्र में यदि धनु राशि आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ धनु, मीन और कर्क को रखा, तो यहाँ पर कौन सी क्या होगा? हंसक योग का निर्माण हो जाएगा। गुरु से हंसक योग बनता है। अब हमारी धनु लगन की बात, धनु लगन में भी आ सकती है, मीन लगन भी हो सकती है, या मिथुन लगन और कन्या लगन भी हो सकती है, तो ये सब इसी में आएंगे। ये भाव, ये राशियां इसी में आएंगी। हम यहाँ पर हटा देते हैं इनको, हम अब समझ पाए होंगे इन गिनतियों को। आप अपने राशियों को अपने आप से
अब यहाँ मान लीजिए हम छः नंबर की बात करें तो 3 नंबर यहाँ आ जाएगी, 9 नंबर यहाँ आ जाएगी, 12 नंबर यहाँ आ जाएगी, तो गुरु फिर यहाँ आ जाएगा, तो भी ये योग बनेगा। यदि हम इसको हटाएं यहाँ से, यहाँ 9 नंबर की राशि लें तो 12 नंबर यहाँ आ जाएगी, 3 नंबर यहाँ आ जाएगी और 6 नंबर यहाँ आ जाएगी। तो ये निर्माण यहाँ लगन में होगा, चौथे भाव में होगा। यदि हम 6 को ले आएंगे तो फिर ये आ जाए। इसी तरह से इन लग्नों में ये आएगा, गुरु की राशि केवल मात्र द्विस्वभाव लग्नों में ये पड़ेगी। अब बात करते हैं हम चौथी की। अब 4 राशि हमारी यहाँ आ जाए, कर्क लगन की कुंडली हो और गुरु यहाँ बैठा हो, तो ये हंसक योग का निर्माण करेगा। यदि ये लगन की बात चल रही है, यदि यहाँ पर मेष लगन हो, 1 2 3 4 4 यहाँ आ जाएगी और 5 6 7 यहाँ आ जाएगी, 8 9 10 यहाँ आ जाएगी, तो इसमें बैठेगा गुरु, तब भी हंसक योग नहीं बनेगा, ना उसकी राशि है ना मित्र की राशि है। यहाँ पर यदि मंगल बैठता है गुरु, तो यहाँ पर हंसक योग का निर्माण होता है, नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पर ये उच्च राशि में आ जाता है, तो यहाँ पर हंसक योग का निर्माण होता है और ये विशेष फल देने वाला होगा। यहाँ बैठेगा गुरु तो तुला राशि ना अपनी राशि है ना उसकी उच्च राशि है, तो यहाँ नहीं होगा। यहाँ गुरु बैठ जाएगा तो उसकी ये नीच राशि हो जाएगी, तो यहाँ भंग हो जाएगा वो योग। तो इसलिए गुरु का कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। अब 4 नंबर राशि यहाँ नहीं आई, 4 नंबर राशि यहाँ आ जाती है, तो यहाँ कौन सी राशि होगी, यहाँ 10 राशि होगी, 10 11 12 1 2 3 4, तो यहाँ गुरु बैठ जाएगा, तब इसका हंसक योग का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से आप समझ पा रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको समझिए और इसका निर्माण गुरु के माध्यम से यहाँ पर यहाँ हो चौथी राशि यहाँ हो, चौथी राशि यहाँ हो, तो गुरु यहाँ बैठा हो, गुरु यहाँ बैठा हो, गुरु यहाँ बैठा हो, ये राशि केंद्र में आ जाती हैं, तो हंसक योग का निर्माण होता है। मित्रों बहुत आसान तरीका है इसको समझने का, क्योंकि इसका कहीं और है ही नहीं, केवल केंद्र में ही इसके योग बनने हैं। इन ग्रहों के जो 5 ग्रह हैं उनके योग कहाँ बनने, केंद्र में बनने, वो अपनी राशि में और उच्च राशि में बनने। बहुत आसान सा तरीका है, तो इसमें ज़्यादा समझने की बात कुछ नहीं है। तो ये हंसक योग जो बना तो ये क्या करेगा, जब इसकी दशा अंतर दशा आएगी तो ये अपना फल देगा, और वो फल क्या देगा, क्योंकि गुरु के कारकत्व के मुताबिक ही वो फल देगा, गुरु के कारकत्व के मुताबिक ही फल देगा, और गुरु जिन भावों का स्वामी उसका भी फल देगा। ये हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ दर्शाया नहीं, मैं केवल गुरु के आधार पर बात कर रहा हूँ, तो आप समझिए इस बात को। इस योग में जन्म लेने वाला जातक मधुर भाषी होगा, मधुर बोलने वाला होता है, तो गुरु का प्रभाव उसके ऊपर होता है, गुरु का प्रभाव ही यही है, उसका कारकत्व ये है। और प्रिय वक्ता होता है, मीठा बोलने वाला होता है, विद्वान होता है। गुरु के पास क्या है, गुण ही गुण है, उसके पास तो शिक्षा ही शिक्षा है, ज्ञान ही ज्ञान है, वो विद्वान होता है। सौम्य स्वभाव वाला होता है, सौम्य रूप वाला होता है, उसका स्वभाव भी मधुर होता है और उसका रूप भी सुहावना होता है, अच्छा लगने वाला होता है। उत्तम भोजन करने वाला होता है, ये नहीं अनर सड़क सब कुछ खा लिया, गुरु की प्रवृत्ति के आधार पर वो अपना काम करता है। तो कैसा भोजन खाएगा वो, कैसा भोजन करने वाला होगा, सात्विक भोजन करने वाला होगा, श्रेष्ठ गुणों वाला होता है, गुणों की खान होता है, गुरु को गुणों की खान बताया गया है। अध्यापन करने वाला होगा, शिक्षा देने वाला होगा, ज्ञान एकत्रित करने वाला होगा, अर्जित करने वाला होगा, धर्म से जुड़ा जितने भी गुरु के कारकत्व हैं उनके माध्यम से हम सारी बातों को बता सकते हैं। मस्तक कैसा होता है, गुरु जिसके ऊपर प्रबल उसकी दृष्टि हो, गुरु उसकी लगन का मालिक हो, तो उसका मस्तक चौड़ा होता है,
शरीर भारी होता है, ऊंचा शरीर होता है, गौर वर्ण वाला होता है। ये कारक तो हमने गुरु के माध्यम से आपको बताए। तो ऐसा जातक इन गुणों से, इन चीज़ों से भरा हुआ होता है। इन चीज़ों को वो हम फलित करने में बता सकते हैं उसके लिए। और फलित सिद्धांत में जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो उसके ऊपर इन चीज़ों का प्रभाव होगा, ये सारी चीज़ें वो देने वाला होगा। अब उसके मुताबिक जहाँ का वो स्वामी है वहाँ से हम देख लेंगे, कहाँ का स्वामी वहाँ के फल देगा, अपने गुणों के मुताबिक देगा, कारकत्व के आधार पर वो संतान देगा, वो धन देगा, वैभव देगा, शिक्षा देगा। ये सब हम गुरु के माध्यम से बता सकते हैं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैं पंच महापुरुष योगों को आपके सामने रख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसको समझ पा रहे होंगे और इसका लाभ उठाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। अपने मित्रों को भी इसका लाभ उठवाइए, उनसे कहिए कि इसे सब्सक्राइब, आप वो सब्सक्राइब करें, आप उनके लिए शेयर करें। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।